पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेस ग्रुप द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गौरव अवार्ड 2023 तथा संविधान व आज का समाज शीर्षक के तहत सेमिनार का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बीएसएफ के डीआईजी हरिलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा खास मेहमान की हैसियत से मौजूद पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान, दरगाह हज़रत निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निजामी, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका कोठारी, सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता, समीर अहमद मंसूरी, इंटरनेशनल शायर डॉक्टर एजाज पॉपुलर मेरठी, कांग्रेस के सीनियर लीडर हसन अहमद, नसीब सिंह, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे, दिल्ली प्रदेश जेजे कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद उमर सैफी, मलिक म्यूजिक इवेंट्स के डायरेक्टर संजय मलिक, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल विनर 2023 माहिरा खान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुरुचरण सिंह राजू, हाशमी ग्रुप के अलीम हाशमी आदि गणमान्य लोगों ने संविधान व आज का समाज विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन अजय सक्सेना व उस्मान सारी द्वारा किया गया। फेस ग्रुप की महाप्रबंधक नेहा शर्मा के अनुसार इस कार्यक्रम में 14 राज्यों के 37 चुनिंदा ऐसे लोगों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, समाज सेवा, साहित्य, पत्रकारिता, सिनेमा, आर्ट एंड कल्चर आदि अपने अपने क्षेत्र में कर्तव्य निर्वाह के साथ साथ देश और समाज के बेहतर निर्माण में निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज के प्रत्येक वर्ग को संविधान से मिलने वाले अधिकार व कर्तव्य पर प्रकाश डाला तथा साथ ही आपसी सौहार्द व भाईचारा कायम रखने पर बल दिया गया। सबसे पहले तो मैं फेस ग्रुप को बधाई देता हूँ, अंसारी जी को, नेहा जी को, कि पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये समाज के हर मजहब के लोगों को जोड़ के धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम करते हैं और इतने बड़े बड़े फंक्शन कराते हैं। आज उन्होंने संविधान के जन्मदाता जो है हमारे मुल्क के अंबेडकर जी, उनको याद किया, उनको उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया और देश के कोने कोने से लोगों को बुला के सम्मान दिया, अवार्ड दिया, अलग अलग फील्ड से, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे नर्सेज थे, चाहे वो एकेडमिक लोग थे, चाहे सामाजिक लोग थे, चाहे धार्मिक लोग थे। ये बहुत बड़ा काम है जी, लोगों को जोड़ना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एक मौका देना। और मैं सबको यही कहता हूँ कि आप देश के लिए काम कीजिए और कभी भी किसी काम को छोटा मत सोचिए। आपका छोटा सा काम देश के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। हमने भी जब शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया था, एक छोटी सी टूटी सी एम्बुलेंस से किया था। 36 एम्बुलेंस हमारे पास है, 4266 डेड बॉडी हम लोगों ने कोविड में क्रिमेट की है। ईश्वर ने कराया, ऊपर वाले ने शक्ति दी हमारे को। कोई भी एनजीओ छोटी चलाता है चाहे बड़ी चलाता है, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मैं सभी अवार्डीज को बधाई देता हूँ जिनको भी आज अवार्ड मिला है फेस ग्रुप की तरफ से, और फेस ग्रुप को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था, मैं बड़ा कुछ बोलता, लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि अंबेडकर जी के ऊपर था। और जो कानून अंबेडकर जी लाए वो 47 से पहले लेकर आए। आज 70 साल से ज़्यादा हो गए। जिस तरह से लोकतंत्र की और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही इस देश के अंदर, ये शर्म की बात है। हमें इस तरह के, क्योंकि अंसारी साहब ने प्रोग्राम रखा, मैं आया, हमेशा उनके प्रोग्राम में जाता हूँ, लेकिन कभी कभी शर्म भी आती है कि हम लोकतंत्र की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। इस मुल्क में कानून नाम की चीज़, लोकतंत्र की चीज़ कोई रही नहीं है, बाकी नहीं है। जिस तरह से लोग आज़ीज़ आ गए, हमारी बहनें, बेटियाँ बैठी रहीं, प्रोटेस्ट करती रहीं रेप के मामले में, झगड़े के मामले में, लेकिन किसी ने, कोई भी उनकी तरफ, कानून नाम की चीज़ नहीं है। तो देश के अंदर जिस तरह की हालात हैं, मुझे डर लगता है कि कल क्या होगा। और ये लोकतंत्र वो इंसान लेकर आए थे, सिर्फ वो दलित के लिए लेकर नहीं आए थे। यहाँ तो एक व्यक्ति ने जो ज़बान से निकाल दिया, वही हमारा लोकतंत्र है, वही हमारा कानून है। इसलिए मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ और मैं आज ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ देश के अंदर बाकी नहीं है। राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, एक दुनिया के अंदर, अपोजिशन के अंदर एक व्यक्ति है, राहुल गांधी, जिसका नाम है, जो लोकतंत्र के लिए
देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसका सबको मिलकर साथ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं फेसबुक ग्रुप की जानिब से जो आज अवार्ड फंक्शन यहाँ किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से, उनके नाम से, तो मैं अंसारी साहब को और उनकी पूरी टीम को फेस न्यूज़ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। चाहे किसी का भी धार्मिक कार्यक्रम हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, ये फेसबुक ग्रुप जो है अंसारी साहब के माध्यम से यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम चलता रहता है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक भीमराव अम्बेडकर अवार्ड जो रखा गया, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जिनको अवार्ड मिले उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अंसारी साहब इस तरह से काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको हिम्मत दे, ताकत दे कि जिस तरह के जो ये कार्य कर रहे हैं समाज में अच्छाई के, इस तरह से करते रहें, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत है हमको आज सेकुलर इंसान की। और अंसारी साहब जैसे इंसान सेकुलर हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है इंसान देश के अंदर। और ऐसे लोगों को हमें लोगों को भी आगे बढ़ चल आगे आकर काम करना चाहिए समाज के लिए, देश के लिए। मैंने शब्दों के साथ आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड रखा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ फेस ग्रुप के सभी जो लोग जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, उनके सभी जो भी जुझारू लोग हैं चश्मे, उनकी पूरी टीम को, मैं मुश्ताक अंसारी साहब के पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से वो ये कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जो समाज में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स ने, जिन्होंने कोरोना के अंदर अपने जान की ना परवाह करते हुए भी लोगों की सेवा की, वहाँ पे उनको अवार्ड दिया गया। और ऐसे हर फील्ड से इसमें अवार्ड दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे सिख धर्म के भी थे, जैन धर्म के भी थे और मुस्लिम धर्म के भी थे। सभी लोगों को एक मंच पे यहाँ पर अवार्ड दिए गए। और ये एक ऐसा, इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आपने ये देखा होगा कि जो बाबा डॉक्टर BR अम्बेडकर गौरव अवार्ड दिया गया, सही मायनों में आप जो हमारा संविधान कहता है कि सभी धर्मों के लोग समान हैं, सभी धर्मों के लोग इस हिंदुस्तान के अंदर बिना भेदभाव के, बिना डर के रह सकते हैं, वो अवार्ड उनके नाम से दिया गया। और यहाँ पे पूरा आपने देखा होगा कि जो सभी लोग यहाँ मौजूद थे और जो लोग मज़हब की दीवार के नाम पे हम लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि ये हिंदुस्तान का गुलदस्ता है, सभी धर्मों के लोग हमारे यहाँ फूल के समान है, एक गुच्छा है और हमारे चमन की ये सब जीनत हैं, उसको किसी तरीके से भेदभाव करके उसको मतलब ये कहें कि तोड़ने की कोशिश ना करें। देखिए, पहले तो मैं फेस ग्रुप के और उनके चेयरमैन डॉक्टर MA अंसारी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस सम्मान के लिए मुझे यहाँ बुला करके सम्मानित किया। और मैं शुभकामनाएं दूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से ये गौरव सम्मान का कार्यक्रम किया है। निश्चित तौर पे आज हम सबको चाहिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के, उनके जो जीवन काल से हम लोग प्रेरणा लें और अपने अंदर उनकी खूबियों को उतारें, ताकि समाज में जिस तरह से उन्होंने इतना योगदान दिया इस देश को मजबूती करने के लिए, इस देश के संविधान के निर्माण में, इस देश की रिजर्व बैंक की स्थापना में और भविष्य के निर्माण में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, हम आज 75 वर्ष बाद भी उनको आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कितना मजबूत संविधान उन्होंने दिया कि आज 75 वर्ष बाद भी वही मजबूत संविधान जो है इस देश के लिए, कानून के लिए जो है रक्षा करता है। तो सोचिए कि कितने दूरदर्शिता थे कि जो उस समय 1947 में आज़ादी के बाद जब देश में हमारे कुछ नहीं होता था, तो एक ऐसे लर्नेड व्यक्ति की उनकी सोच थी कि उनको किस तरह से उन्होंने संविधान, एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय, और उस चुनौती को उन्होंने इतने मजबूती से निर्माण किया कि आज विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में हमारा देश निकल के आया है। बहुत ही अच्छा लगा। इस ग्रुप से मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरे फादर भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, मुश्ताक अंसारी साहब, उनके जो बेटे हैं बिलाल अंसारी, वो बखूबी इसको निभाते हैं और हर बार एक नया टॉपिक जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है हमारे समाज को, उसको उजागर करते हैं, उसको रिवाइज़ करते हैं, लोगों के जहन में उसको रिमाइंड कराते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अवार्ड फंक्शंस होते हैं या इनके जो इवेंट्स होते हैं, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इस बार मुझे बुला के अवार्ड दिया गया। आई एम रियली हैप्पी। जी देखिए, टैलेंट डिपेंड करता है आप में कितना टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करना प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है और एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है फेस ग्रुप, जो नई प्रतिभाओं को मौका देता है, अवसर देता है अपना टैलेंट को मतलब उसको दुनिया के सामने उजागर करने के लिए। मैं जैसे एक प्रोड्यूसर हूँ, TV शोज़ में बनाता हूँ, अपने मेरे काफ़ी शोज़ देखे होंगे और आप लोगों का प्यार है कि उनको आप हिट करते हैं। सो इसी तरह से जैसे मैं हूँ, इस ग्रुप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं
जो बहुत ही रेनाउंड हैं अपनी अपनी फील्ड में, और वो आते हैं और उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, उनको और प्रमोट किया जाता है टू गिव इट द बेस्ट। ऑलराइट, थैंक्स। बहुत अच्छा। डॉक्टर अंसारी जी, नेहा, बिलाल बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दिन ब दिन देखा और उज्जवल होते गए, उज्जवल समझते हैं कि तरक्की करते गए, और बहुत अच्छा आज इनका ये कार्यक्रम लगा मुझे, मतलब दिल को छू गया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। और मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जिनको ये फेस अवार्ड मिले आज और जिन्हें मिल रहे हैं, और हार्दिक शुभकामनाएं। पहले तो मैं फेस मैगजीन का और चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके इनविटेशन पे आप यहाँ हाजिर हुए हैं। और बाबा भीमराव साहब के ऊपर बोलना एक सूरज को दिए दिखाना बराबर बात है। बहुत डायनेमिक लीडर, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे वो, पहले लॉ मिनिस्टर थे, बट यहाँ तक का उनका सफ़र आसान नहीं था। बचपन से ही हिंदू कास्ट सिस्टम की जो बुराइयाँ कुरीतियाँ रही हैं उनसे जूझते हुए बड़े हुए। छोटी उम्र में पिताजी का जो है रिटायरमेंट, माँ साहब, उनकी माँ जो भीमाबाई थी उनका देहांत, और इन सब से उनका जो है जीवन बड़ा मुश्किल रहा। और जो लीडर है वो आने वाली जनरेशन के बारे में सोचता है, तो सही मायने में वो लीडर थे, और उनकी जो देन है देश को, उसका हम आज तक जो है आनंद मान रहे हैं। सर, हमें ये भीमराव अम्बेडकर की तरफ से पुरस्कार, ये अवार्ड मिला है, बहुत खुशी हो रही है फेस ग्रुप से। ये हमारे अंसारी भाई हर साल ऐसे कार्यक्रम कराते रहते हैं, और ऐसे कार्यक्रम कराते रहे, हम लोग खुश रहते रहेंगे। डॉक्टर भीमराव, तो इनके जो स्कूल की पढ़ाई थी, स्कूल में जब एडमिशन हुआ इनका, शुरू में इनके फादर लेके गए एडमिशन कराने, तो इनको जो है चौखट पे बिठा दिया गया, बाकी बच्चे अंदर बैठे स्कूल के अंदर। और जब उनका टीचर ने कहा एक दिन कि इधर आओ अंदर और ये सवाल का जवाब लिखो इस पर, तो उन्होंने लिखा। सारे बच्चे, वहाँ खाना रखा था टिफ़िन बच्चों का, तो टिफ़िन बच्चे अपने उठा लिया कि इसकी परछाई नहीं पड़ जाए इनकी। तो इनको अमेरिका भेज दिया गया था। अमेरिका जाने के बाद वहाँ से पढ़ाई कर आए, जिन्होंने राजा थे उनके पास, तो उन्होंने फिर उनको भेजा इंग्लैंड पढ़ने के लिए कॉलेज में। वहाँ से 4-5 डिग्रियाँ लेकर आए कॉलेज से। फिर ये जब ये हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, फिर इनको नौकरी नहीं मिल रही थी, फिर उनके पास गए जिन्होंने स्कॉलरशिप दी थी, उनके पास दोबारा गए, उन्होंने नौकरी पे अच्छी नौकरी दी हिंदुस्तान में। तो फिर एक दफ़ा ये गांधी जी से मिले, गांधी जी ने इनको दिया कि उन्होंने कुछ लिखवाया गांधी जी से, गांधी जी ने लिख के दिया कि आप हमारे साथ रहेंगे। जब पहली कैबिनेट बनी तो ये लॉ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने संविधान लिखा हिंदुस्तान के लिए, जो लिखा वो आज भी है, आज भी लोग मानते हैं संविधान को, और बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग हैं अब आजकल दौर ऐसा है कि नहीं मानते, मगर वो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस कौम का भी है, संविधान को मानता है उसको। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये देश जो है ना, महान वीरों का है, महान सपूतों का है, और महान पुरुषों का है। उनमें से एक महापुरुष जो हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने संविधान की संरचना करी, और जिसके कारण आज हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हैं, जो एक संविधान होता है उसके बतौर उस पर चलकर आज देश यहाँ तक पहुँचा है। और आज के समय पे मैं ये कहना चाहूँगा, आज के परिप्रेक्ष्य में, कि उस संविधान की ज़्यादा महत्व बढ़ गई है, क्योंकि लोग बाग उस संविधान को काटने में लग रहे हैं, उसको इग्नोर करने में लग रहे हैं। इस देश को तोड़ने की जो ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनसे मुकाबला करना है। समानता की बात जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने 397 आर्टिकल जो उस पर समाहित करे थे उस समय में, जब आज़ाद भारत हुआ था, तो ये उसको हमें याद करने की है और उसको मजबूत करने का समय है। आज जितने भी लोग यहाँ तमाम लोग आए हैं, मैं समझता हूँ ये सब लोग जो है संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, संविधान पर चलना चाहते हैं, और संविधान का पूरा सम्मान करना चाहते हैं। उनके लिए आज का ये कार्यक्रम मैसेज है कि हिंदुस्तान में आज भी वो शख्स मौजूद हैं, वो इंसान या वो ज़मीर मौजूद हैं, जिनमें आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, जो समानता की बात बाबा साहब ने कही थी, उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले, और उसको मजबूती से उसको थामे रखने वाले लोग आज यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर मुश्ताक अंसारी जी ने ये कार्यक्रम किया है बाबा साहब के राज में, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज देश को ऐसे ही कार्यक्रमों की जरूरत है जिससे कि संविधान मजबूत हो और देश आगे नाम कमाए। देश को तोड़ने वाली ताकतों को आज का कार्यक्रम जो है बहुत करारा जवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।